खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। प्रशासन का आश्वासन मान किसानों ने समाप्त किया धरना। कलेक्टर ने बोरिंग नहीं लगने का भरोसा दिला, CM के नाम लिखा पत्र। वहीं संघर्ष समिति अध्यक्ष ने कहा बेईमानी हुई तो फिर आंदोलन करेंगे सिलीसेट क्षेत्र के किसान। औद्योगिक क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर उद्यमियों ने किया प्रदर्शन, 24 घंटे सुचारू आपूर्ति की उठाई मांग। गोल्डन वाटर पार्क में बालक के डूबने के बाद घोर लापरवाही के लगे आरोप, आक्रोशित परिजनों ने जिला अस्पताल में दिया धरना। और मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बालिकाओं ने लगाई मैराथन दौड़, सांसद खेल उत्सव के तहत इटाराना छावनी में किया आयोजन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सिलीसेट क्षेत्र में 23 करोड़ 27 लाख की लागत से 35 बोरिंग लगने के प्रोजेक्ट को लेकर किसान आंदोलन की। इस योजना के खिलाफ सिलीसेट तिराई से मिनी सचिवालय के लिए निकले किसानों को भारी जाप्ते ने ढाई पेड़ी पर ही रोक लिया। बाद में 15 प्रतिनिधियों को बुलाकर कलेक्टर ने वार्ता की। जिला कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल 35 बोरिंग नहीं लगेंगी और इन सभी मांगों को सक्षम स्तर तक पहुंचाया जाएगा। संघर्ष समिति अध्यक्ष का कहना है कि कलेक्टर ने बोरिंग नहीं लगने का भरोसा दिलाया है और इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसकी प्रति भी उन्हें दी गई है। आंदोलनकारी नेताओं ने यह भी कहा कि यदि बेईमानी की गई तो किसान फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। सिलीसेट झील क्षेत्र में 35 बोरिंग लगाने को लेकर जारी किसानों का आंदोलन फिलहाल समाप्त हो गया है। इसे लेकर गुरुवार को करीब 2 घंटे तक वार्ता चली। वार्ता के बाद कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि फिलहाल प्रस्तावित 35 बोरिंग को रोकने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर राज्य स्तर पर भी चर्चा की गई है। साथ ही किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने कहा कि सकारात्मक आश्वासन के चलते फिलहाल आंदोलन खत्म कर दिया गया है, लेकिन यदि मांगे भविष्य में पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन होगा। उधर इससे पूरे दिन भर घटनाक्रम चलता रहा। के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुझसे मुलाकात की है। लगभग 11 से 12 लोग आए हुए थे। उन्होंने अपनी सारी बातें सामने हमारे रखी और उनकी सारी बातों को बहुत ही ध्यान लगा के हमने सुना है। उनकी जो मेन मांग थी कि यहाँ पे जो सिलीसेट में बोरिंग की घोषणा हुई है उस पे एक दोबारा से विचार किया जाए और ये 35 बोरिंग्स जो हैं वो अभी ना वहाँ कराई जाए। इसके लिए मेरे द्वारा स्टेट लेवल पे भी बात की गई और अभी उनकी जो भी मांगे थी जिनका उन्होंने एक पत्र हमें दिया, वो सारी मांगे उनकी सक्षम स्तर तक पहुंचाने का निर्णय किया गया। उनकी इस पूरी घोषणा में जो स्थगन करने की बात है वो भी सरकार के सक्षम स्तर तक मैंने पहुंचा दिया है और यही बता के उन्होंने आज ये आश्वासन दिया है कि ये धरना समाप्त किया जाता है। सरकार द्वारा आगे जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको माना जाता है। जैसा आपको ध्यान ही है 22 दिन से ये एक आंदोलन चल रहा था सिलीसेट पर और उनका आज मिनी सचिवालय घेराव का प्रोग्राम था, तो उस अकॉर्डिंगली पूरी चीज़ जांच के परख के और इनको मिनी सचिवालय हमने अलाउ नहीं किया। इन्होंने कोई परमिशन ली नहीं थी तो ढाई पेड़ी पर रोका गया और ऐसे ही जो डटीगर फोर्ट से आने वाले थे उनको प्रतापबंद पर रोका गया, है ना। और इनका जो डेलीगेशन है एकदम तैयार हुआ था, उनको कलेक्टर मैडम से मिलवा दिया गया और उसमें सहमति बन गई। अब लोग यहाँ से डिस्पर्स हो रहे हैं। नहीं, अभी इन्होंने कहा है मंच से कि ये बोरिंग वाला मामला हो गया ख़त्म और हम यहाँ से हटाते हैं धरना। क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, अब शांतिपूर्वक इनका धरना अब समाप्ति बता रहे हैं, हो गया है ना। अब लोग घरों को जा रहे हैं लोग। अच्छा, ये पूरे दिन जो हाईवे रुका रहा इसको लेकर कोई मामला दर्ज होगा या कुछ? बिल्कुल, जो देश का कानून है वो कानून अनवर्थ काम करता है ना, तो वो काम करेगा। कलेक्टर साहब को हमने एक ही बात कही कि ये बोरिंग नहीं लगेंगी, इसके अलावा आपके जैसे जो काम करो, लेकिन उन्होंने कहा कि बोरिंग के अलावा जो आपकी मांग पत्र है उस पर भी विचार किया जाएगा और उनमें 2-4 बातों पर हमारी बात हुई, लेकिन बाकी पर हम भी सहमत है। सबसे मेन बात थी वो उन्होंने मान लिए, बोरिंग वहाँ पर नहीं लगेंगे। राज्य सरकार को लेटर भी लिख दिया और उन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया कि यहाँ पर कोई बोरिंग नहीं लगेगी। आपको कोई लेटर की प्रति दी है? लेटर की कॉपी दी है, लेकिन हम पहले वो सरकार को देंगे, उसके बाद में आपको देंगे। अच्छा, और किन किन मांग थी जो आपने? एक फॉरेस्ट की मांग थी, एक जो केस लगे हैं उनकी मांग थी,
और 20 मांगे हैं उनमें, बाकी तो वैसे ही थी। आज आपका जो मान ली गई है, हमारी मांग मेन थी वो मान ली, बाकी मानेंगे तो चली जाएंगी सब, वो तो मैं ही मनवा दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पटेल जी, ये क्या सिर्फ ये आश्वासन है, ये सरकार ने पुख्ता तौर पे कहा है कि ये देखो, सख्ता ने पुख्ता तो नहीं कहा, लेकिन कलेक्टर जिले की प्रमुख होती है, जिला के मालिक होती है, उसने आश्वस्त कर दिया तो हम आश्वस्त हैं। अगर कहीं वो बेईमानी करेंगे तो ये किसान मरे थोड़ी, फिर आ जाएंगे। एक बात आज सामने आई है, अलवर से आज जयपुर तक का ये हाईवे बंद रहा है। एडिशनल एसपी ने कहा कि जो किसानों को हमने वीडियोग्राफी कराई है, केस वेस लगने की बात सामने आई। हमने बंद ही नहीं किया, इन्होंने किया ये बंद, तो आप देख लो किसने किया है। किसान ने बंद नहीं किया, ये तो बैरिकेड्स इन्होंने लगाए, प्रशासन ने लगाए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, हमने मुकदमे क्यों को बताओ, आप बताओ। सिलीसेड क्षेत्र में 23 करोड़ 27 लाख की लागत से 35 बोरिंग लगाने के प्रोजेक्ट के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। हालांकि उन्हें अलवर मिनी सचिवालय पहुंचने से पहले ही ढाई पेड़ी पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर मिनी सचिवालय में वार्ता का दौर चला। ढाई पेड़ी पर करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक वार्ता हुई, जो बेनतीजा रही। वार्ता में एडीएम योगेश डागुर, एसडीएम यशार्थ शेखर, तहसीलदार रश्मि शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय तेजपाल सिंह शामिल थे। उधर गुरुवार शाम तक ढाई पेड़ी सड़क मार्ग पर किसान डटे रहे, ऐसे में इस मार्ग से आवागमन बंद रहा। संघर्ष समिति से जुड़े किसान नेता भूपत सिंह बालियान ने बताया कि ढाई पेड़ी पे आने के बाद में यहाँ जो प्रशासन के 2 एसडीएम हैं और एडीएम साहब को भेजा है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि गवर्नमेंट को जो ये बजट घोषणा है, गवर्नमेंट को सीएमओ में हम भेज रहे हैं चिट्ठी बना के कि भाई आज मूवमेंट है और भी मूवमेंट बढ़ सकता है, तो इसको कैंसिल करने की हम सिफारिश करते हैं। तो अब वो हम ये कह रहे हैं कि वो चिट्ठी जो कलेक्टर कह रही है, तो कलेक्टर साहब उस चिट्ठी को हमें दे दे, हम 4 दिन धरने पर और बैठ जाएंगे। जब वो क्लियरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट कैंसिल करती है प्लान को, नहीं करती है, जो भी है। अगर वो झूठाई आश्वासन है कि अब वो वहां बुला रही है कलेक्ट्रेट बुलाने का मतलब है फिर वहां वार्ता में ये बदल जाएगी, लग जाने दो, 5 लग जाने दो, 10 लग जाने दो, तो फिर वही घुमाना है। हमारा ये है कि जो 40 गांवों का पानी सूख गया, जयसमंद से, विजय मंदिर से, एमआईए में, जहां भी ट्यूबवेल हुए हैं, तो ये ट्यूबवेल लगेंगे। ये 100 ट्यूबवेलों का प्रोजेक्ट है, एक नहीं। अब ये सच्चाई सामने आई है और 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ईआरसीपी का पानी तो नहीं 4-5 साल में तो आएगा ही नहीं। ये शहर ऐसे के शहर है, गांव भी है, गांवों का पानी डैमेज कर देंगे। तो आपको यहाँ रोकने का मुख्य कारण क्या बता रहा है? मुख्य तो ये शाम को हमारी सहमति बन गई थी, हम 3 लोग थे और एडिशनल एसपी साहब से हमारी वार्ता हुई थी। वार्ता होने के बाद सहमति जता दी कि शांतिपूर्ण करना, आप ऐसे शहर में होकर निकल जाना, ऐसे हमने होते। 15 मिनट बाद में हम जब वापस धरने पर, उसके बाद मैसेज आया उनका कि भाई नहीं हो सकता, कि शहर में ट्रैक्टर अलाउ नहीं है। उधर इससे पूर्व अलवर जयपुर हाईवे पर व्यवस्था को देखते हुए अलवर जाने वाले वाहनों को नटने का बारा से मालाखेड़ा से अलवर जाने के लिए डायवर्ट किया गया। इसके एक दिन पहले प्रशासन ने वार्ता की थी और जलदाय विभाग के एसई ने बोरिंग घटाकर 20 तक करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने नहीं माना। वहीं गुरुवार को किसानों ने सिलसेड तिराई से सुबह करीब 10:30 बजे अलवर के लिए कूच किया। इस दौरान लगभग 40 गाँव के करीब 500 ट्रैक्टर कतार लगाकर आगे बढ़े। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। साथ ही अलवर तहसीलदार रश्मि शर्मा, अकबरपुर थानेदार प्रेमलता, रामगढ़ एसडीएम कुचन्ने एसएचओ सहित लक्ष्मणगढ़ डीएसपी भी तैनात रहे। इस मौके पर उमरेण और सिलीसेड तिराहे का बाजार भी बंद रहा। बाद में किसानों को ढाई पेड़ी पर रोक दिया गया। अलवर जयपुर हाईवे जो ढाई पेड़ी है, वहाँ पर हम दिखाते कि यहाँ जो पूरी तरह रोक लगा रखी है, क्योंकि जो किसानों का जो आज कूच है, ट्रैक्टर रैली का कूच है, तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और प्रशासन जो यहाँ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है उनको रोकने की पूरी तैयारी में रहेंगे। तो हम दिखाएं कि यहाँ पर बैरिकेड्स पूरे प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ काम कर रहा है। अगर हम चप्पे चप्पे दिखाएं तो चारों तरफ पुलिस नजर आ रही है और यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पीछे बड़ी तादाद में पुलिस दिखाई दे रही है, क्योंकि जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं। करीब आज 21 दिन हो गए हैं और 22वें दिन आज का धरना है, तो ऐसे में वो कूच कर रहे हैं अलवर कलेक्ट्रेट के लिए और करीब 200 के करीब यहाँ ट्रैक्टर की रैली आ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ किसान
कूच करने जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हम दिखाएं तो बैरिकेड्स लगे हुए हैं और जहाँ भी हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक पूरे पुलिस के जवान तैनात है। यहाँ पर ये जो आंदोलन को लेकर यहाँ पुलिस की ओर से माकूली व्यवस्था हम आपको दिखा सकते हैं। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार सिलीसीड मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार को वार्ता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अलवर में 4 इंजन की सरकार है और इसके बावजूद हालात खराब हैं। उन्होंने बताया कि पूरी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता तो इतने साल बर्बाद नहीं होते। शेयर लेने के लिए केंद्र इंतजार करता रहा और राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद MOU किया गया। उन्होंने कहा कि सिलीसीड में बोरिंग की योजना के चलते किसानों को अपनी खेती एवं झील सूखने की चिंता है। तो सिलीसीड के मामले में किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, किसान अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी मांग जायज होगी। प्रशासन को मोहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है। क्यों कर रही है ये भगवान जाने। कांग्रेस के राज में यही लोग प्राणी के लिए रोज आंदोलन करते थे। बीजेपी के नेता कभी भगत सिंह के चौराहे पर धरने बैठते थे, कभी जाके ये सिलीसीड के पास है ना जहाँ मंदिर है देव नारायण जी का, नटनी का बारा, वहां जाके पानी में बैठ के लोग आंदोलन करते थे। आज शहर पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है, जिला पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। सिलीसीड के किसान धरने पर हैं। मुझे तो ये भी पता लगा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तो उसके अध्यक्ष बने पड़े उस आंदोलन के, और उन्हीं के क्षेत्र में सारा काम हो रहा है। उमरैन के सरपंच है भावेंद्र पटेल, क्या नाम है वो उस आंदोलन के मुखिया है, वो बीजेपी के बड़े नेता बताए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कहानी हमारे समझ में नहीं आ रही भैया। धनी सु तो कह दे कि तेरा घर में घुस गो और सामने वाला कह दे कर ला चोरी देखी जाएगी। तो इनको किसान भाइयों से बैठ करके वार्ता करनी चाहिए। उनकी कोई जायज मांग है वो मान लेनी चाहिए और नाजायज बातों पर उनको समझा देना चाहिए कि साहब ये बातें नाजायज है। ऐसा नहीं कि देखो पानी शहर को भी चाहिए, पानी ग्रामीण को भी चाहिए, और पानी ऐसी समस्या है जिसमें आम आदमी की आवश्यकता की चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही लोग आंदोलन करवा रहे हैं, खुद ही उनकी कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकारिणी में लोग बड़े पड़े, खुद ही पानी रोक रहे हैं, खुद ही पानी लाने की बात कर रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों से बैठ के बात करनी चाहिए और समस्या का उचित समाधान इनको करना चाहिए और शहर को पानी आना चाहिए। सर, किरोड़ीलाल मीणा जो मंत्री है प्रभारी, उनका बयान आया है कि अगर सरकार उनसे कहे तो बीच का रास्ता निकाल के कुछ कर सकते हैं। अब आप देखो मजाक की बात, किरोड़ीलाल जी प्रभारी मंत्री है अलवर जिले के, तो सरकार ने प्रभारी मंत्री क्यों बना के भेजा कि यहाँ की कोई छोटी मोटी समस्या हो, जनता की कोई समस्या हो, उनको सुने और उनका समाधान करवाएं। ये एक प्रभारी मंत्री का नैतिक दायित्व होता है। वो कह रहे हैं मुझसे सरकार कहे तो मैं करूं। सरकार ने इसलिए भेज रखा है। हाँ, प्रभारी मंत्री नहीं होते तब तो उनका बयान ठीक था। किरोड़ीलाल जी को यहाँ आना चाहिए, किसान भाइयों से वार्ता करनी चाहिए, उनकी जायज मांगे मांगनी चाहिए और शहर में पानी लाना चाहिए। सर, किरोड़ीलाल जी को अब किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए, मुख्यमंत्री का बचाव करना चाहिए, सरकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, बात बचाव की नहीं है भैया। अगर आपसे राज नहीं हो रहा तो इस्तीफा दे दो ना, कांग्रेस बढ़िया राज कर लेगी। कांग्रेस ने ERCP योजना को इन्होंने केवल इसलिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया कांग्रेस राज में, केंद्र सरकार ने, कि अशोक गहलोत जी ने ERCP की शुरुआत कर दी थी। अशोक गहलोत जी ने नवनेरा रिसरोदा बांध बनवा दिए, 13,000 करोड़ रुपए उसमें लगा दिए, और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे चाहे नहीं करे, हम इस योजना को पूरा करके रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारा राज चला गया और वह बंदरों के हाथ में नारायण आ गया। अब ये तो ऐसे ही चलेगा। सर, अगर ये 5 साल पहले परियोजना आ जाती तो आपको लगता है कि अब तक जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का पानी आ जाता और ये सारी समस्या हल हो जाती? भैया, समस्या ही नहीं है, काम तो पूरा हुआ पड़ा है। अब तो 25% काम बच रहा है, लेकिन इन लोगों में मानता ही नहीं है काम करने का। ये लोग राज चलाना जानते नहीं। अशोक गहलोत जी से सलाह ले ले कि आपने कैसे करा दिया इतना काम, उन्हीं को फॉलो करके ERCP का पानी लिया इन 13 जिलों में। लेकिन इनका मन काम करने का नहीं है, तो राज में आ गए हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, भाई से भाई को लड़ा के
इन लोगों का विजन विकास का नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को लेकर अलवर में काली मोरी स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। लघु उद्योग भारतीय मत्स्य उद्योग संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से यह प्रदर्शन हुआ। उद्योगपति शशांक झालानी ने बताया कि पिछले कई दिनों से रोजाना 4 से 5 बार विद्युत कटौती की जाती है। ऐसे में उद्योगों के संचालन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग उठाई गई है। शशांक का कहना है कि यदि विद्युत निगम में कर्मचारियों की कमी है तो उसे बढ़ाना चाहिए। साथ ही उद्योग संघ भी आवश्यक सहयोग देने को तैयार है। लघु उद्योग भारतीय मत्स्य उद्योग संघ एवं अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संयुक्त तत्वाधान में आज बिजली कटौती के तहत हम यहाँ पे एससी साहब के आवास आए बिजली विभाग में हमारी समस्या बताने के लिए। बहुत दिनों से हम देखा जा रहा है कि डेली की 4-5 बार कटौती हो रही है, फॉल्ट्स हो रहे हैं, जिस वजह से हमारे बिजनेसेस में, हमारे उद्योग में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे हमारे टाइमलाइन के थ्रू हमें प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ते हैं और उसको डिलीवर करने पड़ते हैं, पर हमारी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी है। ना हम टाइम में डिलीवरी कर पा रहे हैं और ना हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बन पा रही है। तो हमारा सिर्फ ये मांग है कि हमें 24 घंटे बिजली सप्लाई होनी चाहिए। ये रोज़ की कटौती से हम बहुत परेशान है। अघोषित कटौती होती है। हमारा मानना है कि अगर इनको रखरखाव करना है तो ये संडे के दिन हमें पहले से बता सकते हैं, संडे के रखरखाव करें ताकि हमें आगे के दिनों में हमें समस्या का सामना न करना पड़े। हमारा ये भी मानना है कि ये डेडिकेटेड फीडर्स की हमें ज़रूरत है। अभी बहुत सारे गाँवों को, कॉलोनीज़ को हमारी फीडर से जोड़ रखा है, तो हमें डेडिकेटेड फीडर्स को भी उपलब्ध कराएं। अलवर के सदर थाना क्षेत्र स्थित गोल्डन वाटर पार्क में 12 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक नमन राजपूत झारेड़ा का निवासी था और परिजनों के साथ वाटर पार्क आया था। हादसे के तुरंत बाद परिजन बच्चे को लेकर निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उधर परिजनों ने वाटर पार्क प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्क में सुरक्षा गार्ड, प्रशिक्षित लाइफ सेवर या मेडिकल इमरजेंसी सुविधा का अभाव था। घटना के बाद बुधवार की शाम आक्रोशित परिजनों ने जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस भी पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। परिजनों की मांग है कि वाटर पार्क प्रबंधन से जुड़े लोगों को उनकी लापरवाही के कारण गिरफ्तार किया जाए। मामला ये है, हमारी मौसी जी का पोता है, वो अपने परिवार के साथ गोल्डन मिजल जो वाटर पार्क है वहाँ लगभग 2 बजे के समथिंग गए थे नहाने और 4:30 बजे के समथिंग डूब के और एक्सपायर हो गए। अच्छा, क्या नाम है? लड़के का नाम नमन राजपूत है, पिताजी का नाम गजराज सिंह राजपूत है। कहाँ के रहने वाले? ये MIA में झारेड़ा गाँव पड़ता है वहाँ। तो क्या दोस्तों के साथ गया था? नहीं, माता पिता के साथ, फैमिली के साथ। अच्छा, तो आप तो क्या लगता है पूरा लगने को? देखो वहाँ इतनी फीस लेते हुए ना तो कोई लाइफ गार्ड है वहाँ पे, ना कोई लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। पानी भी उनका मतलब बिल्कुल एल्कोहल वाला पानी है। बच्चे की जो डेथ हुई है, क्या लगता है कि वहाँ पर जो ट्रेनर खड़े हुए थे या तो बचाने? कोई ट्रेनर नहीं था, किसी ने प्रयास नहीं किया। हम यहाँ आने के बाद में डीजे भी चल रहा है, अभी भी डीजे चल रहा है वहाँ पे, जबकि ये नहीं कि कम से कम संवेदना, कोई संवेदना नहीं है उनके अंदर। वहाँ से कोई अभी यहाँ पर आया उसको? कुछ नहीं, कोई नहीं आया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में वी शक्ति ट्रस्ट द्वारा समर कैंप के द्वितीय चरण में मैराथन दौड़ आयोजित की गई। अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत आयोजित समर कैंप में बालिकाओं ने 5 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण भी हुआ। गौरतलब है कि चिकान स्थित LIET कॉलेज परिसर में अलवर सांसद खेल उत्सव के द्वितीय चरण के तहत समर कैंप लग रहा है। इसके 9वें दिन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह मैराथन दौड़ ईटाराणा पैलेस से प्रारंभ होकर छावनी की मुख्य सड़कों से होते हुए 5 किलोमीटर की दूरी तय कर फिर से ईटाराणा पैलेस पहुंची। इसके बाद LIET कॉलेज परिसर में पौधे लगाए गए। इन सभी बालिकाओं ने अपनी अपनी माताओं के नाम पर एक एक पौधा रोपा। उधर केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने समर कैंप में पहुंचकर बालिकाओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन का एक ध्येय निर्धारित कर पूरे मनोयोग से उसमें जुट जाएं। उन्होंने कहा कि समर कैंप में उत्कृष्ट रही खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक जयराम जाटव, वी शक्ति ट्रस्ट की फाउंडर प्रज्ञा यादव, बन्नाराम मीणा, इंद्र यादव, दौलतराम जाटव, ऋषिराज शर्मा, लक्ष्मीनारायण गुप्ता, अरुण जैन, गगनदीप सिंह, मनोज चाचन और मनोज यादव आदि उपस्थित रहे। और जो कोचेस हैं हमारे,
उन्होंने जो आपने कॉन्फिडेंस दिया है, तो जो सबसे पहले कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े ताकि लागू पाए, तो आपके कोचेस के लिए सबसे पहले कहा इस बार जो हमारे कोच आए हैं वो एक बार खड़े हो जाएंगे, सबके लिए एक बार जोरदार करें। दूसरा, जो टीम यहाँ पर लगी उसके लिए भी एक बार जोरदार करें। और तीसरा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपके माता पिता, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको यहाँ पर भेजा, उन्होंने आशीष में भेजा, तो घर जाकर के मेरी तरफ से उनको धन्यवाद देना। मैं कैंप के पहले दिन आया था और स्मृति भी मेरे साथ आई थी। उसके बाद मैं लगातार जानकारी लेता रहा और आप सब लोगों ने काफी अच्छे तरीके से भाग लिया। आपके बीच में शिवानी जी यहाँ पर IPS है, अर्तिका जी, ये तो थी ही थी। श्वेता जी भी आपके गार्जियन के नाते आपके बीच में रही। विशेष रूप से मैंने उन्हें कहा था कि आप 10 दिन के लिए यहाँ रहिए, और प्रज्ञा भी यहाँ पर आई और बाकी हमारी सारी टीम आपके साथ लगी रही। भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र में ऑटो चालक पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इन शातिरों में 2 युवक और 1 युवती शामिल हैं। जानकारी के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले का निवासी धर्मेंद्र यादव भिवाड़ी में ऑटो चलाता है। गत रात्रि सवारी छोड़कर लौट रहा था, तभी रास्ते में 2 युवक एवं 1 युवती उसके ऑटो में बैठ गए। करीब 10 किलोमीटर आगे चलने पर तीनों ने धर्मेंद्र पर पहले बियर की बोतल से वार किया और फिर ईंट से सिर फोड़ दिया। इसके बाद उसकी जेब से 6000 रुपए लूट कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र किसी तरह अस्पताल पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत चिंताजनक होने पर उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गाँव कोटिया, जिला मंदसौर। क्या हुआ कल बात की घटना है? मैं सोना को सवारी छोड़ जा रहा था, भिवाड़ी फूलबाग से एक लड़की 2 लड़कियों ने हाथ दिया। शाम का टाइम था, ये 8 बजे का 8:15। उसके बाद थोड़ा चलते पीछे से बियर की बोतल और एक मारना शुरू कर दिया। कितने लोग थे? 1 लड़की 2 लड़के। बियर की बोतल उनके पास? बियर की बोतल उनके पास थी, बैग में रख रखे थे। मैं बैग से निकाला है, पीछे से मारा है चलते टेम्पो में। क्या लूट करी आपके साथ? 5-6 हजार रुपए थे वो लोग, और मार के मैं कूद के भाग गया रोड पे, और उनको गाड़ियां रुके जो वो भाग गए। उसके बाद में सीधा गया हॉस्पिटल। अलवर के मिनी सचिवालय में गुरुवार को जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें छात्रवृत्ति नहीं मिलने और अतिक्रमण से संबंधित थी। मालाखेड़ा निवासी एक युवक ने बताया कि वह पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। वहीं मसारी गाँव से आए 2 व्यक्तियों ने गाँव की सरकारी टंकी और विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की। उन्होंने बताया कि इससे करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा हो रहा है। इसके अलावा एक अन्य ग्रामीण ने अपने गांव में हो रहे अतिक्रमण की जानकारी दी। साथ ही कहा कि पूर्व में कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उधर जिला कलेक्टर ने प्रत्येक प्रकरण की जांच कर नियम अनुसार समाधान करने की हिदायत दी। सर, मैंने 2017-18 में 8th क्लास में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करा था।
फॉर्म में पास होने के बाद भी मुझे आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। 4 से 5 बार मैं कलेक्टर साहब से लेटर पास आउट करवा चुका, बट उसके बावजूद भी मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। उसके बाद मैं डी ऑफिस से भी 3-4 साल से आ जा रहा हूँ, बट वहाँ से कोई कभी अधिकारी नहीं मिलते, कभी ये नहीं मिलता, कभी वो नहीं मिलता। तो इस वजह से अभी तक मेरे को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अगर इसी तरह से आगे मेरे को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई तो मैं अपनी अग्रिम पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। इंदिरा कॉलोनी मसारी। समस्या क्या है? समस्या यह है, स्कूल की बिल्डिंग में गाय भैंस बकरियां बांधते हैं, लकड़ियां रख रखी हैं, बेटोरा ऊपरा गोबर आदि रख करके अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने। 4 दीवारी को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, बिल्डिंग को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उसकी जो रेलिंग थी सारी खुर्द-बुर्द कर दी, पाइप थे वो सारे खुर्द-बुर्द कर दिए। सरकारी स्कूल के तो क्या बंद पड़ी है? कोई भी कोई कार्रवाई नहीं करता है, ना कोई देखता है। करोड़ों की संपत्ति है। भूमि मंदिर माफिक जमीन है, उस पर कुछ मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। उसके डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास में हैं। खसरा नंबर 623, 622 ये खसरा नंबर है इस जमीन। किसने कब्जा कर रखा है? क्या जी? कब्जा किसने कर रखा है? कब्जा सुबा खां चंद्रा खां ने कर रखा है। गाँव के ही हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग? मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कर रखा है। क्या कब्जा कर रखा है वहाँ? कब्जा उसमें खेती-बाड़ी कर रहे हैं फिलहाल ये लोग, तो उसको कभी बोलते हैं कर देंगे, कभी बोलते हैं अभी नहीं करेंगे, फसल बोएंगे, तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सरकारी टंकी है जलदाय विभाग की, उस पर अतिक्रमण कर रखा महेंद्र सनोप नंदराम ने। भूर सिंह सनोप शंकर ये सरपंच के लोग हैं, सरपंच के तरीके से काम करते हैं। सरपंच ने अतिक्रमण करवा रखा है। मैंने उपखंड अधिकारी से बात की तो उन्होंने उल्टा मुझे ही दबाया गया। इस मामले को पैसे के बल पर दबाया जा रहा है। सर, मैं कलेक्टर मैम के पास 4 बार आया हूँ। कलेक्टर मैडम ने आदेश होने के बावजूद भी इस मामले को उपखंड महोदय ने इतना दबाया है पैसे के बल पर। मतलब कलेक्टर ने आदेश दे दिया कि उसको खाली करवाओ जी, तो उसके बाद भी खाली नहीं हुई जी। मौके पर ये एसडीएम साहब पहुँचे नहीं, झूठी रिपोर्ट बनवाकर कलेक्टर महोदय को पेश की कि हम वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है। सरकारी जमीन का क्या मामला? सरकारी स्कूल का? जी, सरकारी स्कूल का ये मामला है सर। उसमें बकरियाँ गाय बंधी हुई हैं और गंदगी फैली हुई है सर, उपले रखे हुए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। गुरुवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में मोती डोंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में पौधरोपण हुआ। मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके विचार देश को नई दिशा देने वाले हैं। उधर जरूरतमंदों को फल और अन्य सामग्री भी वितरित की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बहुत ही ऊर्जावान, जुझारू, संघर्षशील, युवाओं के दिलों की धड़कन हमारे नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने आज राजीव गांधी पार्क में पौधारोपण कर, वृक्षारोपण कर सम्माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया है। मैं जितने भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियां पधारे हैं उन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। एक छोटे से कॉल पर वो सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और ईश्वर से कामना करता हूं कि राहुल गांधी जी दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो। और सारी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ है। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकुम सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा पैदल यात्रा राहुल गांधी ने की है। वे संविधान की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। साथ ही कांग्रेस के समर्थन के कारण किसानों के खिलाफ 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। इसके अलावा राहुल गांधी के बार बार आवाज उठाने के बाद आखिरकार जातीय जनगणना करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। जिला अध्यक्ष निर्भय के अनुसार उनका संघर्ष पार्टी को सत्ता में लेकर आएगा। सर, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन कांग्रेस की ओर से मनाया जा रहा है। आप कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिले के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी को किस तरह कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए और किस तरह राहुल गांधी कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के प्रति क्या फीडबैक है, क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से माननीय जननायक राहुल गांधी जी का जन्मदिन पौधे लगाकर
राजीव पार्क में उनका जन्मदिन मनाया गया। और इस अवसर पर मैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, समस्त जनता की ओर से ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान सपूत, राष्ट्रभक्त, जननायक और सामाजिक क्षमता के पुजारी का जीवन सुखमय, स्वास्थ्यमय और उत्तरोत्तर वो विकास की ओर ऐसे ही काम करते रहें। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी का जो जन्म है वो 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की। ये मैं बतलाना चाहता हूँ कि जो लोग राहुल गांधी के बारे में जो पूरी जानकारी नहीं रखते, उलूल जुलूल बातें करते हैं, उनके लिए ये बताना ज़रूरी है कि वो एक शिक्षित और विदेश में पढ़े हुए और संस्कारित व्यक्ति हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि भारत में इस समय जो हालात हैं, उन हालातों में केवल मात्र राहुल गांधी ही पूरे देश में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ऊर्जा से भरा हुआ है। और ऊर्जा भी इतनी, आपको ध्यान होगा कि कितने तरह के केस ईडी और पता नहीं क्या क्या उन पर तरह तरह के FIR पूरे भारतवर्ष में उनके खिलाफ की गई हैं। कोर्टों में सुनवाई होती है। अगर इनकी जगह अगर सामान्य व्यक्ति होता तो वो मैदान छोड़कर भाग जाता। ये मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं, धैर्यवान हैं, गुणवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। और जो उन्होंने 2 यात्राएं निकाली, भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, जो भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक किसी भी नेता ने इतना पैदल मार्च देश में नहीं किया है। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अलवर डेयरी द्वारा दूध का दूध पानी का पानी अभियान जारी है। इसके तहत गुरुवार को अशोका टॉकीज के सामने दूध की निःशुल्क जांच के लिए शिविर लगाया गया। लैब असिस्टेंट मानसिंह तंवर ने बताया कि 22 जून तक यह अभियान चलेगा। वहीं अधिकतर उपभोक्ताओं के दूध में पानी मिला होने की शिकायत मिली है। सरस डेयरी अलवर की तरफ से दूध का दूध पानी का पानी डेट 11 तारीख से चलाया जा रहा है और आज का कैंप हमारे अशोका टॉकीज है। इसमें मौके पर ही दूध और अल्ट्रेशन वगैरह की जांच की जाती है। इस तरह के ज्यादा इसमें आ रहे हैं, इसमें पानी की मिलावट आ रही है। राजकीय महाविद्यालयों में आवेदन के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जून है। गौरी देवी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजू यादव ने बताया कि इस कॉलेज में BA, BSc और BCom प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश पहले 16 जून तक होने थे। इसे बढ़ाकर 20 जून कर दिया गया है। 23 जून को प्रवेश के लिए प्रथम वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। महाविद्यालय द्वारा हमें 20 तारीख तक, पहले 16 तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन अब 20 तारीख तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है बच्चों की। 21 तारीख तक महाविद्यालय उसको ऑनलाइन चेक करेगा। 23 तारीख को आयुक्तालय के द्वारा प्रथम मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके बाद हमें 3 दिन मिलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, कि 26 तारीख तक बच्चे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और 28 तारीख को पहली लिस्ट आएगी। उपाध्याय विज्ञानंद महाराज ने अलवर के अपना घर शालीमार स्थित श्री वासु पूज्य जैन मंदिर में सत्संग गाजे बाजे के साथ प्रवेश किया। वे आचार्य गुरुदेव वसुनंदी मुनि राजा के सदस्य हैं। श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाराज का वर्ष 2025 का चातुर्मास अलवर के श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में होगा। उधर संरक्षक पवन जैन ने भी इस बारे में विचार रखे। अलवर के अग्रसेन सर्किल और दाऊदपुर फाटक के पास सड़क की हालत खस्ता है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यहां लगभग 6 महीने पहले सीवरेज लाइन डाली गई थी। यह लाइन अभी तक शुरू नहीं हुई है और इस काम की वजह से हुए गड्ढों के चलते आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज लाइन के चैम्बरों के ढक्कन भी बाहर निकले हुए हैं। बारिश के इस मौसम में कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। 4-5 महीने हो गए, सारे गड्ढे हो रहे हैं,
रोज़ लोग गिर रहे हैं, स्कूटर लेके गिर रहे हैं, पैदल गिर रहे हैं, भारी समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। सीवरेज चालू है ये? नहीं, कोई चालू नहीं है, खाली खोद के फटक के इनको पाइपलाइन डाल दी और कोई सुनने वाला नहीं है। रोज़ खड्डे हो रहे हो, कीचड़ होते हो, आप जाके देखो चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अब एक ही बारिश में ये हाल है, तो आगे बारिशों का मौसम आने वाला है, क्या कहेंगे? करना क्या है, लोग पगली गिरती रहेगी, प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है, क्या करे बताओ। पूरी कॉलोनी में डली है ये? हाँ, पूरी में डली हुई है, सब्जी की यही हाल है। आप आगे चले जाओ, नीम मार्केट में चले जाओ, सब्जी मंडी में चले जाओ, बड़ी कीचड़ है। तो करीब 5-6 महीने से हो गया, लेकिन ये सारे खड्डे हो रहे हैं और बारिश होते ही ऐसी कीचड़ हो जाती है, आदमी गिरते रहते हैं और कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस बातों को। बस ये कहना है, हाँ रोड बनना चाहिए और कुछ ध्यान दे प्रशासन। संत निरंकारी मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को सुबह 6 बजे देश में 1000 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में अलवर के कंपनी बाग में यह कार्यक्रम जिला संयोजक सोमनाथ निरंकारी की अध्यक्षता में विशेष योग प्रशिक्षकों द्वारा संपन्न होगा। इसमें अलवर जिले के श्रद्धालु भाग लेंगे। कार्यक्रम की व्यवस्था सेवा दल संचालक श्री राम के मार्गदर्शन में उनके सहयोगियों द्वारा की जाएगी। उधर संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुखीजा के अनुसार सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के नेतृत्व में निरंतर ऐसे आयोजन किए जाते हैं। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में
साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नारायणपुर की बामनवास कांगड़ ग्राम पंचायत में पानी की समस्या बनी हुई है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं राकेश दाइमा के नेतृत्व में नारायणपुर जलदाय विभाग कार्यालय में पहुंची। साथ ही बांसुर पंचायत समिति कार्यालय पर पानी के लिए हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। यहां दाइमा के साथ महिलाओं ने धरना दिया। बामनवास काकड़ ग्राम पंचायत जो नारायणपुर हेडक्वार्टर जलदाय विभाग के ऑफिस से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को हमने कई बार फोन कर दिया, कई बार अवगत करा दिया। आज भी सुबह बात करी कि आपको वहाँ आना चाहिए मौके पे। ये महिलाएं परेशान है, गर्मी का टाइम है, पर उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं, वहाँ पानी की समस्या सही है। तो ये महिलाएं यहाँ आई हैं। हम मांग करते हैं कि वहाँ पानी टंकी बोरिंग सैंक्शन है, उस बोरिंग को चालू किया जाए। और जो नल दबे हुए हैं, सरकार का जो पैसा लग गया, अब ये कहे ठेकेदार और फर्म हमारी गलती है क्या? इन आम जनता की गलती है क्या? भाई आप फर्म की जिम्मेदारी आप क्या कर रहे हैं? अधिकारी बैठे बैठे उसको नोटिस दें या दूसरी फर्म से कार्रवाई कराएं, किसी से भी कार्रवाई कराएं। बामनवास काकड़ में गर्मी को समय इन महिलाओं के जो बेचारे सब माता बहनें 1-1 किलोमीटर दूर बढ़ने जाती है पानी की। जब सरकार जलदाय घर घर नल की योग कर रखी है, जब नल दब गए उसके बाद में क्यों पानी सप्लाई चालू नहीं है? इसलिए हम ये मांग करते हैं। हम बैठे हैं यहाँ जलदाय विभाग, अभी तक कोई अधिकारी संतोषपूर्ण जवाब देने तैयार नहीं है। ये माता बहन बैठी रहेंगी जब तक हमारी व्यवस्था नहीं होगी। हम 5 साल तो मतलब होगी बिल्कुल पानी से निराश हुए पड़े हैं। और हमारे बुढ़ी मेहरबानी लंगड़ी जो कहाँ पर पानी लाएंगी, कहाँ पर से पिएंगी, बिल्कुल तिसाए मर रहे हैं। बामनास में कोई सुविधा नहीं। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देशन में अलवर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत गतिविधियां जारी है। इसके अंतर्गत जल स्रोतों के जीर्णोद्धार, साफ सफाई, भाव क्षेत्र में अवरोधों को हटाने के लिए किए गए कार्यों का सकारात्मक असर मानसून की पहली बारिश में दिखने लगा है। पहली बारिश से जिले के जल स्रोतों में पानी की आवक हुई है। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि 63,46 लाख रुपए की लागत से शहर में स्थित मीणापाड़ी जोहड़ का पुनरुद्धार कार्य करवाया गया। मानसून की पहली वर्षा में इस जोड़ में पानी की आवक हुई है। इससे जलस्तर बढ़ने के साथ क्षेत्र के निवासियों को लाभ होगा। इसी प्रकार अभियान के तहत जलदाय विभाग के कार्मिकों ने उमरैन ब्लॉक में पेयजल टंकियों एवं धार्मिक स्थान गरबाजी पर श्रमदान किया था। सहायक अभियंता भगवान सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आसपास के ग्रामीणों को साफ सफाई, सौंदर्यकरण और जल संरक्षण के लिए जागरूक किया गया है। थाना गाजी के निकटवर्ती गांव गुड़ा मंडी में अपनी उपज लेकर आए किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ा। यहां अधिक आवक के चलते उन्हें सिर्फ 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से धनिया बेचने को मजबूर होना पड़ा। कई काश्तकार तो सही भाव नहीं मिलने के कारण धनिया यूं ही छोड़कर चले गए। उधर एलपीएस विकास संस्थान से जुड़े प्रकृति प्रेमी राम भरोसे मीणा ने बताया कि क्षेत्र में हरे धनिया की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। ले रहे को ना के भाव बिक्री होते? 2 रुपये किलो। 2 रुपये किलो। आपने किस भाव बेचा? 5 रुपये किलो। 5 रुपये किलो। आपका क्या भाव गया भाई? 4 रुपये किलो। 21 जून को सुबह 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। इस दौरान 6:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी बाग, बायोडायवर्सिटी पार्क, मूसी महारानी छतरी एवं सरिस्का क्षेत्र में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही उपखंड मुख्यालय सहित प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक आयोजन किए जाएंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने आमजन से योग दिवस में सहभागिता की अपील की है। सभी अलवर वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है और अलवर में पूरे उत्साह के साथ यह दिवस हम अलवर शहर मुख्यालय पे 5 जगहों पे मनाने जा रहे हैं। वो इंदिरा गांधी स्टेडियम, मूसी महारानी की छतरी, बायोडायवर्सिटी पार्क, अलवर में सरिस्का पे, इन सभी जगहों पे और कंपनी बाग में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इनमें सुबह प्रातः 6:30 बजे से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का एक संक्षिप्त नोट आप सबके सामने दिखाया जाएगा और उसके बाद 7 बजे से योगा का कार्यक्रम किया जाएगा। मेरी सभी अलवर वासियों से ये गुजारिश है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इसे सफल बनाने में अपनी सहभागिता दें।
पृथ्वीपुरा पंचायत मुख्यालय पर जल जीवन मिशन का कार्य सभी वार्डों में पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को निजी ट्यूबवेलों और टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां पूर्व में पीएचडी की ओर से योजना संचालित की गई थी, साथ ही 3 कर्मचारी भी लगे हुए हैं। इसके बावजूद उचित व्यवस्था का अभाव बना हुआ है। जल जीवन मिशन योजना के तहत बिछाई गई राइजिंग लाइन से घर घर नल कनेक्शन कई वार्डों में अभी नहीं हो पाए हैं। उधर प्रशासक तुलसीदास ने भी इस बारे में जानकारी दी। वहीं पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा, राकेश बैरवा और संजय कुमार के अनुसार जल संकट के चलते टैंकर से व्यवस्था की गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पानी भरने के लिए पहुंचे। इंदो ग्राम स्थित राम तलाई जोहड़ को गहरा कर नरेगा के तहत मिट्टी से सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। ऐसे में बारिश का जल व्यर्थ में बहकर बर्बाद नहीं होगा। क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने के साथ ही वन्य जीवों के लिए पानी भी मुहैया होता रहेगा। इस योजना में करीब 100 से अधिक मजदूर मास्टर रोल में शामिल हैं। उधर सहायक अभियंता गोविंद सिंह ने बताया कि गर्मी के दिनों में नरेगा कार्य दोपहर 12 बजे तक पूरा किया जा सकता है। बड़दो में कस्बे में अलवर भरतपुर रोड पर मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई, साथ ही हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। समाज सेवक मुकेश कुमार ने बताया कि यहाँ श्री जीण माता और भैरूजी का भंडारा संपन्न हुआ। साथ ही आने जाने वाले राहगीरों को प्रसाद देकर ठंडा मीठा पिलाया गया। भरतपुर अलवर रोड पर जीण माता व हर्ष भैरू बाबा का भंडारा किया गया, जहाँ पर आने जाने वाले लोगों को हलवा और चना और ठंडा पानी का प्रसाद दिया गया। खैरतल में जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने गुरुवार को जन सुनवाई की। इस दौरान ग्राम दोहेड़ा की महिलाओं ने पानी की किल्लत को लेकर ज्ञापन सौंपा। इन महिलाओं ने बताया कि पानी की टंकी अधूरी और पाइपलाइन 2 जगह से टूटी हुई है, साथ ही मोटर भी खराब पड़ी है। पशुओं को भी पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो पा रहा। इसके अलावा ग्रामवासी भी प्यासे हैं। इस मौके पर मनीषा, आशा, सुमन, नीलम, ममता, पिंकी और रीना आदि की मौजूदगी रही। पानी की समस्या हमारे गांव में काफ़ी दिन से चल रही है। 2 साल से लगभग काफ़ी परेशान है सभी महिलाएं, क्योंकि पानी भी हम पड़ोस गांव से लेके आते हैं और हमारे गांव में पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं है। आता है मतलब ऐसे आता है कि किसी का प्राइवेट बोर है तो खुद का मतलब है ना, तो वो 2-3 आधे घंटे चला देता है, उससे पूरे गाँव की तो वो पूर्ति होती नहीं है, तो 1-2 डिब्बे ही भर पाते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे। उधर जनसुनवाई में लोगों का सुबह से ही आना शुरू हो गया था। इस दौरान पानी और अतिक्रमण आदि से संबंधित समस्याएं अधिक संख्या में आई। इनका जिला कलेक्टर द्वारा मौके पर निस्तारण किया गया। इस मौके पर एडीएम शिवपाल जा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल और सीएमएचओ अरविंद गेट आदि मौजूद रहे। खैरथल पुलिस ने एटीएम तोड़ने वाले कुख्यात शाहिद सज्जा गैंग का खुलासा किया है। इस गिरोह के 20-20 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 21 अप्रैल की मध्य रात्रि को खैरथल की इस्माइलपुर रोड पर पीएनबी का एटीएम उखाड़ने की वारदात हुई थी। इसमें करीब 27 लाख रुपए थे। जांच के बाद नूह हरियाणा क्षेत्र के मसीउल्लाह और सलीम को पकड़ा गया है। इन्हें दबोचने वाली टीम में एएसआई करण सिंह, सादिक खान, कृष्ण कुमार, सतपाल सिंह, महेश और धनपाल आदि शामिल थे। खैरथल के राजकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और नई किरण नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यह कार्यक्रम संपन्न हुए। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने जल संरक्षण करने और पारंपरिक जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इसे लेकर शपथ भी दिलाई गई। वहीं विद्यार्थियों ने बरसाती पानी के पाइपों के पास एकत्रित कचरे को साफ किया, जिससे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए भूमिगत जल का स्तर बढ़ाया जा सके। वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर दीपक कुमार ने भी विचार रखे। उधर कार्यक्रम अधिकारी साक्षी जैन ने बताया कि नई किरण नशा मुक्त भारत अभियान के तहत स्लोगन प्रतियोगिता भी करवाई गई। कार्यक्रम के दौरान मीठालाल रैगर और स्टाफ सदस्य प्रभुदयाल, आशीष शर्मा, सौम्या बारेट आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऐसे सक्षम व्यक्तियों को हटाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है जो योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं है। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि अभियान अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर योजना का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में निर्धारित 31 मई की तिथि को बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। इस तिथि तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनके द्वारा अब तक लिए गए राशन की बाजार दर के अनुसार वसूली भी होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह लगभग 20 अपात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
तिजारा कस्बे के उपजिला स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता के जन्मदिन को पौधरोपण के जरिए सार्थक मनाया गया। इस दौरान वृद्धाश्रम में भोजन वितरण के अलावा मोनी बाबा गौशाला में गायों को गुड़, चारा और हरी सब्जियां खिलाई गई। डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति को पौधरोपण करना चाहिए। इस कार्यक्रम में महेंद्र गुप्ता, कपिल जैन, मनीष नैना, निरंजन सेन और एडवोकेट अजय सोनी आदि उपस्थित रहे। पौधारोपण अवश्य करना चाहिए, जिससे अपने प्रकृति सुंदर बनी रहे एवं वातावरण में प्रॉपर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, क्योंकि वृक्षारोपण यदि नहीं होगा, वन दोहन वैसे ही हो रहा है तो वातावरण दूषित होता जा रहा है, इसलिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। जयपुर डिस्कॉम ने खैरतल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत 35 उपभोक्ताओं पर 28 लाख का जुर्माना किया गया। अधीक्षण अभियंता जेपी बेरवा के निर्देशन एवं अधिशासी अभियंता राम रतन के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान मौके पर ही VCR भरी गई। साथ ही उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन एवं अवैध सामग्री जब्त कर ली गई है। यदि जुर्माना जमा नहीं कराया गया तो संबंधित उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। इस छापेमारी अभियान में डिस्कॉम की कई टीमें और बैरोड का दल भी शामिल रहा। सहायक अभियंता दिनेश पढ़ाना ने बताया कि आगामी समय में भी विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत भिवाड़ी में प्रथम शिविर आयोजित किया गया। नगर निगम कार्यालय में यह शिविर जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक मनोज दीक्षित ने यह योजना की जानकारी दी। इसके तहत ईश्रम पोर्टल पर श्रमिक लोक कलाकार एवं पथ विक्रेताओं का पंजीकरण किया जाता है। साथ ही 60 वर्ष की आयु के बाद पात्र लाभार्थियों को 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उधर इस दौरान विभाग के प्रतिनिधि हरि सिंह, अनिल यादव, नवीन शर्मा, दीपक और गृजेश शर्मा आदि मौजूद रहे एवं समस्त स्टाफ का पूर्ण सहयोग रहा। संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार दास ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गुरुवार को AICC के दिल्ली स्थित कार्यालय में राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लड्डू भी खिलाए। साथ ही कहा कि देश के मौजूदा माहौल में वह उजाले की किरण है। इस मौके पर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भारतीय युवा कांग्रेस ने रोजगार मेले का आयोजन भी किया। इस दौरान जूली ने कहा कि आज की युवा शक्ति को रोजगार की जरूरत है, लेकिन केंद्र और भाजपा शासित सरकारें इस दिशा में विफल रही हैं। उनका यह भी कहना था कि सच्चाई का सामना करने से बचने वाले भाजपा नेताओं को अब जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन का आश्वासन मान किसानों ने समाप्त किया धरना। कलेक्टर ने बोरिंग नहीं लगने का भरोसा दिला, CM के नाम लिखा पत्र। वहीं संघर्ष समिति अध्यक्ष ने कहा बेईमानी हुई तो फिर आंदोलन करेंगे सिलीसेट क्षेत्र के किसान। औद्योगिक क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर उद्यमियों ने किया प्रदर्शन, 24 घंटे सुचारू आपूर्ति की उठाई मांग। गोल्डन वाटर पार्क में बालक के डूबने के बाद घोर लापरवाही के लगे आरोप, आक्रोशित परिजनों ने जिला अस्पताल में दिया धरना। और मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बालिकाओं ने लगाई मैराथन दौड़, सांसद खेल उत्सव के तहत इटाराना छावनी में किया आयोजन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।